मैं चैलेंज देता हूँ, ठीक है हम कमजोर है, मैं चैलेंज देता हूँ, एक अकेला सबसे भारी, एक मोदी जी अपने नाम पर सारी सीटों पर लड़ रहे और विपक्ष में नहीं आ जाए तो फिर कहिएगा। अब अकेले कैसे हुए? पूरी बारात में भी आप अकेले में थे, 100 में भी तना था, भीड़ में भी अकेले हैं, तो ये अकेलेपन दूर करने की जिम्मेदारी हमारी तो है नहीं। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल बिंदास बोल। जब से इंडिया गठबंधन बना है तब से बीजेपी समय समय पर आक्रामक होती रही है इंडिया गठबंधन पर सीट शेयरिंग को लेकर। और अब जब समाजवादी पार्टी, कांग्रेस और आम आदमी पार्टी के बीच में सीट शेयरिंग होना शुरू हो गई है, तो अब एनडीए पर ये सवाल उठ रहे हैं कि वो कब अपनी सीट शेयरिंग करना स्टार्ट करेंगे। आज की डिबेट में हम देखेंगे कि समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता राजीव राय ने मोदी जी की उस बात की पूरी तरह पोल खोल दी जिसमें वो कहते हैं एक अकेला सब पर भारी। चलो ये देखते हैं मजेदार डिबेट। मुश्किलें बढ़ने वाली हैं। अब बीजेपी को हराने के लिए आम आदमी पार्टी और कांग्रेस पार्टी ने गठबंधन किया, सीटों का ऐलान कर दिया और यह कहा कि बीते 9 वर्षों में बीजेपी के पास कोई उपलब्धि ही नहीं है बताने की, इस वजह से हम जनता के बीच जाएंगे और बीजेपी को हराएंगे। अजय आलोक जी। खैर, उपलब्धियों की बात तो मैं नहीं करूंगा। उपलब्धियों के बात तो अब जनता कर रही है, रोड पे कर रही है, गली मोहल्लों में कर रही है, वार्ड में कर रही है। जिसको देखना है देख ले, सुनना है सुन ले। आपके कैमरे देखते हैं, दिखाते हैं, बाकी चैनल्स भी दिखाते हैं। मैं आपसे एक बात कहूंगा चित्रा जी, आप तो उत्तर प्रदेश की हैं, मैं बिहार का हूं। हमारे यहाँ एक कहावत है, गोईठा में घी सुखाना। और जनता को इसका मतलब समझने दीजिए। गोईठा में घी सुखाना यानी मतलब निरर्थक प्रयास करते रहना। करते रहिए, गठबंधन बनाइए उत्तर प्रदेश में, गठबंधन बनाइए दिल्ली में, महाराष्ट्र में कल परसों में खबर मिलेगी, बंगाल में भी प्रयास कर रहे हैं, खबर मिलेगी, बनाइए। लेकिन वही कहावत 1.5 के 2.5 के 3 पात, गोईठा में घी सुखाना। आम आदमी पार्टी जहां तक रही, तो इनके लिए तो एक अद्भुत गाना याद आता है मुझे, हमारे जमाने का हिट होता था जब हम लोग युवावस्था में घुस रहे थे। वो गाना था, मेरे प्यार की उम्र हो इतनी सनम। बस अगला लाइन बदल गया है कि मेरे प्यार की उम्र हो इतनी सनम, तेरे नफरत से शुरू, हमारे मोहब्बत से खत्म। इनको हर किसी का अंत दिखाई देता है। शुरू होने वाला है। ये कांग्रेस के साथ जो गए हैं, हश्र दिखेगा, क्योंकि यहाँ पे फिजिकल अलायंस हुआ है। केमिस्ट्री जनता के बीच में नहीं होती है। सीट तो केमिस्ट्री ऐसी होती है कि 2014 में जब दिल्ली में हमारे पास 46% वोट आते हैं, तो 2019 में हमारे वोट प्रतिशत बढ़ के दिल्ली में हो जाते हैं 56%। और यकीन मानिए, दिल्ली हो चाहे कहीं हो, हमारा वोट प्रतिशत इस बार फिर 2019 से भी आगे बढ़ेगा। ठीक है। तो हम क्यों चिंता करें? हम तो जानबूझ के ये मैसेज ये लोग खुद दे रहे हैं जनता में, हाँ, कि हमारी एग्जिस्टेंस खतरे में है, तो देखो हम मिल गए हैं। Not bad. Now you... चित्रा जी, मैं कह रहा था कि अजय आलोक जी की तो मजबूरी है। वो तो 2013 में भी कह रहे थे आम आदमी पार्टी क्या होती है, 15 में भी उन्होंने कहा कि दिल्ली में कौन पूछ रहा है, तो उनकी 3 सीटें आई। बहुत तगड़ा प्रोपेगेंडा चलाया था उन्होंने। 2020 में भी ये कहा कि दिल्ली में क्या होगा, इस बार तो भाजपा आई जाएगी, तो इनकी 8 सीटें आई। उसके बाद में पंजाब में इन्होंने कहा कि इनका क्या होगा, हमारी 92 सीटें आई। इन्होंने दिल्ली के एमसीडी के अंदर कहा कि यहाँ तो हमें कोई हरा नहीं सकता, यहाँ भी हार गए। तो ये तो एक एलिस इन द वंडरलैंड रहते हैं। इनको लगता है कि बस इन्होंने इंडिया शाइनिंग के नारे वाले लोग हैं। अब की बार 400 की बात करने लगे। मुझे तो अचंभा होता है, इन्होंने 700 पार या 1000 पार या 2000 पार क्यों नहीं कह दिया? बोलने में कोई टैक्स थोड़ी है, हो सकता है कल मोदी जी लगा दें, लेकिन आज तो नहीं है, कुछ भी बोल लो। और रही बात हमको गठबंधन की बात करने वाले कि हमने कर लिया, आपके 400 आ रहे थे तो आप नीतीश जी के पास में क्यों गए भैया पैर पकड़ने? आपने जयंत जी के पैर क्यों पकड़ लिए यूपी में जाके? आप अकालियों के पास में क्यों चले गए? और अब रात में किस लिए जाकर कश्मीर के अंदर मीटिंग्स करते थे? जो आप ही के एक सहयोगी गुलाब नबी आवाज जी कह रहे हैं कि फारूक अब्दुल्ला साहब रात को आपसे मीटिंग करते थे। चीटिंग करता है तू, चीटिंग करता है तो आप इतने डरे हुए खुद लोग हैं, आप जाके ऐसी ऐसी पार्टियों से गठबंधन करते हैं। 39 पार्टियां तो वो है जो पॉलिटिकल पार्टीज है, और 3 पार्टी वो है ये ईडी, सीबीआई और इनकम टैक्स। इतनों के साथ में ये गठबंधन कर रहे हैं। और रही आम आदमी पार्टी की बात, देखिए हमारे लिए पार्टी से बड़ा देश है। हमारा सारा काडर इस बात को जानता है कि हम लोगों को देश को बचाना, जिस संविधान के साथ ये खिलवाड़ कर रही है। बाबा साहब अम्बेडकर ने जो संविधान दिया, हर एजेंसी को जिस तरीके से तोड़ मरोड़ रहे हैं, सत्यानाश कर रहे हैं। आपने देखा सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा इलेक्टोरल बॉन्ड्स के बारे में। एक आवाज इनकी निकली, कुछ ये बता रहे हैं, उन्हीं पे छापा मारते हैं, उन्हीं से पैसा ले लेते हैं। हाँ। उन्हीं पे छापा मारा, उन्हीं से पैसा ले लिया, जवाब ले लेती हूं। खुद डरे हुए, ये डरे हुए लोग हैं। राजीव जी। चित्रा जी, डॉक्टर साहब अभी भोजपुरी में कहावत सुना रहे थे, और हम लोग तीनों लोग संजोग से, आप, मैं और डॉक्टर साहब एक ही इलाके के हैं, यूपी बिहार भले हो जाए। भोजपुरी में एक और कहावत था, ये समझ में आ गया, ढेर डराला हुए चिलाला।
तो ये जो राजेश जी बोल रहे थे, इनका डर ही है। एक अकेला सब पे भारी पकड़ 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 के आप गठबंधन बना रहे हैं, पार्टियों को तोड़ रहे हैं। हमको 28 करने वाले 39 दलों का गठबंधन कर लिए, तभी आप अकेले हैं। तो कितने डरे हुए हैं? 39 लोगों को साथ रखने के बाद भी आपको संतुष्टि नहीं हुई, पार्टियों को तोड़ने लगे। और ये लोग जो प्रवचन देते हैं कि फलाने को फलाना कहते थे, मैं जहां बैठा हूं, जिस लोकसभा से इनके पार्टी के सहयोगी तैयारी कर रहे हैं, आदरणीय ओम प्रकाश राजभर जी, उनके मुखार बिंदु से जो गालियां इनके बड़े शीर्ष नेताओं के लिए, चाहे मोदी जी के लिए, योगी जी के लिए, महेंद्र पांडे के लिए मां बहन की गाली दिया गया, उनको भी गले लगा लिए। उनको अब मंत्री से सत्ता पर रहना, जा रहे हैं। इतना खोखलापन और भले इनको गाली दे रहा हूँ, उसको भी अपनी पार्टी में रख लेंगे। हमारी क्या तैयारी? अगर हम हमारी कोई हैसियत नहीं है तो इतने बौखलाए हुए क्यों हैं? जो जयंत चौधरी से लेके और ओम प्रकाश राजभर के पैरों पर गिर रहे हैं कि आ जाओ मेरे साथ, आ जाओ साथ, नहीं तो मेरी नाव डूबने वाली है। जोर जोर से चिल्लाने से, बड़ी बड़ी बातें करने से इनके भीतर का, अगर इनकी हिम्मत है, मैं चैलेंज देता हूं, ठीक है हम कमजोर है, मैं चैलेंज देता हूं, एक अकेला सबसे भारी, एक मोदी जी अपने नाम पर सारी सीटों पर लड़ रहे और विपक्ष में नहीं आ जाए तो फिर कहिएगा। अब अकेले कैसे हुए? पूरी बारात में भी आप अकेले में, 100 में भी तना था, भीड़ में भी अकेले है। तो ये अकेलेपन दूर करने की जिम्मेदारी हमारी तो है नहीं। आप अकेले रहिए, आप अकेले ही रह जाएंगे चुनाव के बाद। क्या बात है? हमारे लिए तो ये उत्साहवर्धक खबर है। इस एंगल को, इस पर्सपेक्टिव को समझने की जरूरत है चित्रा जी। जैसे एक होता है गठबंधन मन बंधन के साथ और एक होता है बगैर बन के। तो जिस तरह से दोनों पार्टियों के नेताओं ने एक दूसरे के खिलाफ लगातार बयान दिए हैं, या नीचे ग्राउंड पर जो स्थिति है, जो रिपोर्ट्स हमारे पास है, उसके हिसाब से अगर इनका गठबंधन इस तरह से हो रहा है तो हमारे लिए बहुत उत्साहवर्धक है। मैं बताता हूं क्यों। ऐसे अगर अलग अलग चुनाव लड़ रहे होते तो अपनी अपनी ताकत और क्षमता के हिसाब से चुनाव लड़ रहे होते, कार्यकर्ता ईमानदारी से चुनाव लड़ रहे होते हर एक पार्टी के। लेकिन अब जैसे 7 सीटें हैं दिल्ली में, 3 सीटें कांग्रेस के खाते में हैं, 4 सीटें मान लीजिए आम आदमी पार्टी के खाते में, विभिन्न प्रदेशों में बंटवारा हो रहा है, उत्तर प्रदेश में भी होगा। अब जहां जहां कांग्रेस चुनाव लड़ेगी वहां वहां आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ता पूरे दमखम से लगेंगे कि इनके उम्मीदवार को जीतने नहीं देना है, ताकि अगली बार ये सीट उनकी झोली में चले आए। जहां जहां समाजवादी पार्टी के लोग लड़ रहे होंगे, कांग्रेस पार्टी के लोग जी जान लगा देंगे। तो हमारा काम तो चित्रा जी आसान होने वाला है कि हम तो डूबेंगे सनम और तुमको भी ले डूबेंगे। इस पद्धति के तहत ये जो इंडिया अलायंस के लोग हैं, एक दूसरे को राजनीतिक रूप से कमजोर करने में लग चुके हैं। ये तो लेटेस्ट न्यूज़ है। और जहां जहां इनका गठबंधन होगा, आप देख लीजिएगा उन प्रदेशों में एनडीए का जो परफॉर्मेंस है वो अन्य प्रदेशों में जहां अलग अलग पार्टियां अकेले अकेले चुनाव लड़ रही होंगी उनसे भी ज्यादा मजबूत होगा। ठीक है। अब होता क्या है कि डूबते को तिनके का सहारा। खुद को मालूम है कुछ होना जाना है नहीं। अब दिल्ली से थोड़ी सी खबर क्या चली आई है, उत्साह 39 पार्टियां इन्होंने तो एनडीए के अंदर। एक बात याद रखना है कि शून्य के बगल में अगर शून्य लगता है तो वो शून्य ही होता है। अब तिनके का सहारा तो कोई ऐसा तो है शून्य नहीं, के बगल में शून्य ही है चित्रा जी। तो ये शून्य और शून्य वाला है ना। शून्य के बगल में शून्य लगेगा तो एक नहीं बन जाएगा, वो शून्य ही रहेगा। तो इनका जो अलायंस है वो शून्य जैसा ही है। तेरा तो गेम बजाना पड़ेगा। वही तिनका इनको ओम प्रकाश राजभर में नजर आ रहा है, जयंत चौधरी में आ रहा है। मैं तो सिर्फ इनसे इतनी जानकारी चाहता हूँ कि ठीक है, इनका ज्ञान का भंडार कह रहा था कि जहां सपा लड़ेगी कांग्रेस हराएंगे, कांग्रेस लड़ेगी सपा रहेंगे। मैं ये पूछना चाहता हूँ महानुभाव कि जहां ओम प्रकाश राजभर ने आपके महेंद्र पांडे को मां बहन की गालियां और मन से कहिए तो मैं वीडियो चला दो, चित्रा जी बैठी इसलिए नहीं चला रहा हूँ, जूते मारने की बात कर रहे थे, जहां योगी को भीख का कटोरा लेकर फेंकवाने की बात कर रहे थे, जहां बोल रहे थे मोदी और शाह को गुजरात नहीं भेज दिया तो अपने बाप का औलाद नहीं, वो भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता फूलमाला पहनाएंगे। और अभी तो रुको, क्लाइमैक्स अभी बाकी है। अगर आप इन्हीं गाली में अपने को सम्मानित महसूस करते हैं तो भगवान करे आप ऐसे अपने को सम्मानित महसूस करते रहिए। जब आपके पास जवाब नहीं होता है तो दूसरे के खाली पुलाव पकाते हैं, वो विरोध करेंगे। मैं तो पूछ रहा हूँ, गाली सुनकर भी समर्थन की उम्मीद करते हैं। हम तो जहां बैठे हैं भारतीय जनता पार्टी के साथी कहते हैं कि आ जाने दीजिए, इसने हमारे योगी को गाली दिया, हमारे मोदी को गाली दिया, हम इसको बख्शेंगे नहीं। आप उनको मंत्री भी बना रहे हैं, चुनाव भी लड़ा रहे हैं, तो तिनका कौन खोज रहा है और कहाँ खोज रहा है? ये तिनका भी आपको बचा नहीं पाएगा, तिनका ही आपको ले डूबेगा। आरोप प्रत्यारोप अपनी आप लोगों की पॉलिटिक्स चलती रहेगी, लेकिन महिलाओं के मुद्दे पर किसी भी तरह की गंदी सियासत नहीं होनी चाहिए। वापस से लौटते हैं 2024 की ये जो पॉलिटिक्स चल रही है मुद्दों की, उस पर एक तरफ एक बार फिर से राजेश गुप्ता जी आपके पास आते हुए, अब उत्तर प्रदेश में अखिलेश यादव और राहुल गांधी दोनों लोग मिलकर न्याय यात्रा में शामिल होंगे।
राजधानी दिल्ली में भी अरविंद केजरीवाल, राहुल गांधी की इस तरह की कोई न्याय यात्रा, पद यात्रा कुछ देखी जा सकती है क्या आगामी दिनों में? कुछ तैयारी है आप लोगों की? देखिए, जैसा आप जानते हैं कि अभी शुरुआत ही करी है और अभी इन सब मसलों पे बात होनी है। कॉमन मिनिमम प्रोग्राम बनेगा, कहाँ कहाँ पे अभी कौन लड़ेगा। न्याय यात्रा में राहुल जी दिल्ली आएंगे तो अरविंद जी उनके साथ रहेंगे, नहीं रहेंगे, अभी सब चीजों पे डिसाइड होगा कब आएंगे, कहाँ आएंगे। तो इस पर भी चर्चाएं हो जाएंगी। लेकिन जो अभी आपने देखा, जो आप देख रहे थे और जिस तरीके से बयानबाजी, बोलना, ये मतलब जैसे अभी आपने कहा महिलाओं का मुद्दा है। अब मैं ये कहता हूँ कि अगर आपने बार बार कलकत्ता की बात सिर्फ इसलिए कर दी है, बंगाल की करनी, क्योंकि आपको वहां पे से वोट खींचना है, आपको हिंदू को बरगलाना है। अब कभी आप केरला स्टोरी चलाओगे, कभी आप कश्मीर फाइल चलाओगे, आप लोगों को बरगला रहे हो। आप मणिपुर पे तो कुछ नहीं बोले, आज तक भी कुछ नहीं बोले, आवाज नहीं निकली। फ्रांस की हिंसा के ऊपर आप ट्वीट कर देते हो, उसके ऊपर प्रधानमंत्री जी नहीं बोलते, मणिपुर पर आवाज निकलती। और ब्रजभूषण सिंह जी पे कब बोलोगे, जिसके ऊपर दिल्ली पुलिस ने यह भी कह दिया कि हाँ भाई इनके खिलाफ साक्ष्य मिले हैं। आप क्यों नहीं निकाल पाते? आप में हिम्मत है? आप यूपी का चुनाव तब लड़ना, आप महिलाओं पे तब बोलना जब आप ब्रजभूषण सिंह जी के बारे में बात कर सको। आपके मुंह में दही जम जाता है तब। तो इतनी सारी बातें करना और हिम्मत है तो बोलो ना। आप हमसे पूछो, हम कहते कोई भी पार्टी का हो, मैं कह रहा हूँ आपके सामने अपनी पार्टी की तरफ से किसी भी पार्टी का आदमी अगर महिलाओं के खिलाफ कोई ऐसा केस आता है तो उसके ऊपर पार्टी को सख्त से सख्त एक्शन लेना चाहिए। कोई ले रहा है क्या? एक दूसरे के ऊपर चीजें डाल रहे हैं, बेमतलब की बातें करने लग जाते हैं। इस देश को इस वक्त ऐसे लोगों की जरूरत है, तो देखा आपने, प्यार करते हैं इस देश जब को, से इंडिया गठबंधन में सीट शेयरिंग स्टार्ट हुई है वैसे वैसे इंडिया के पीछे बेचैनी बढ़ती जा रही है। डिबेट कैसी लगी आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक करना, शेयर करना और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। इससे हमें हिम्मत मिलती है और हम ऐसी वीडियो लाते रहते हैं।